हरियाणा में आज मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंदोलन खत्म हो सकता है, संभावनाएं हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल एमबीबीएस छात्रों के साथ आज बैठक करेंगे, जिसमें उनकी तमाम मांगों पर चर्चा की जाएगी। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए छात्रों का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पहुंच चुका है। एमबीबीएस छात्रों के प्रदर्शन की वजह से रोहतक पीजीआई में इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद हैं। तो आज उम्मीद है कि ये जो डेडलॉक है ये टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। सरकार भी खुश, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी खुश और इन दोनों के खुश होने से जो मरीज हैं वो भी खुश, क्योंकि आखिर में तो उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोपहर 2 बजे का समय तय हुआ है। जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको लेकर, न सिर्फ उसकी रकम को लेकर बल्कि उसके समय सीमा जो है उसको लेकर भी स्टूडेंट्स लंबे समय से नाराजगी जाहिर कर रहे थे और अब संभावना है कि आज ये जो है बॉन्ड पॉलिसी को जो लेकर नाराजगी थी स्टूडेंट्स में, अगर ये मीटिंग होती है, उम्मीद है कि बहुत सार्थक ये मीटिंग रहेगी। और उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि तकरीबन 1 महीना हो चुका है इस मीटिंग को, इस नाराजगी को, इस आंदोलन को, इस नाराजगी का हम जिक्र करें जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बीच में है, तो शायद आज ये खत्म हो जाए। क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज पिछले दिनों कह चुके थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की है, वो स्टूडेंट्स के भी संपर्क में है। कोई निर्णायक बात अभी तक नहीं हुई है सरकार के साथ। आज भी हमारा डेलीगेशन चंडीगढ़ गया है सरकार से बातचीत के लिए, तो हम आशा करते हैं सरकार से कि कुछ पॉजिटिव, आज की मीटिंग से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सब कुछ बंद है, ओपीडी, इमरजेंसी, ट्रॉमा और इलेक्टिव ओटीज वार्ड सब बंद है। आम जनता से हम अपील करते हैं कि वो हमारी इस सिचुएशन को समझेंगे। तो देखिए, पहले 2 दौर की जो बातचीत थी वो फेल हो चुकी है, तो आज उम्मीद है कि शायद जब ये मीटिंग हो तो सब कुछ बेहतर हो, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं। 2 बजे का समय है और इसका हल निकल जाए। आईएमए के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स भी स्टूडेंट्स के साथ हैं। ओपीडी सेवाएं अस्पतालों की बंद की जा चुकी हैं। इमरजेंसी में ही डॉक्टर्स मरीजों को देख रहे हैं, यानी कि मरीज प्रभावित हो रहे हैं और अनशन भी कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो दो बार ये मीटिंग हुई, लेकिन बेनतीजा रही है। तो अभी तक हुई 2 मीटिंग के बाद एमबीबीएस स्टूडेंट्स अपनी मांगों का प्रस्ताव भेज चुके हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हरियाणा सरकार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए बगैर नौकरी की गारंटी के 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी को जायज ठहरा रही है। स्टूडेंट्स ने सभी एमबीबीएस जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कंपल्सरी सर्विस का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। और जो स्टूडेंट्स की मांगे हैं वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं ताकि आप भी समझ पाए। बॉन्ड एग्रीमेंट से बैंक की दखलंदाजी खत्म की जाए, ये मांग है स्टूडेंट्स की। बॉन्ड सेवा की अवधि 7 साल से घटाकर 1 साल की जाए। ग्रेजुएशन के अधिकतम 2 महीने के दौरान सरकार एमबीबीएस ग्रेजुएट को नौकरी दे, जो अभी मैं जिक्र भी कर रही थी। कंपल्सरी सर्विस का प्रस्ताव सरकार के सामने रखते हैं स्टूडेंट्स। 40 लाख सेवा बॉन्ड राशि को घटाकर 5 लाख रुपए किया जाए। उसके अलावा क्या मांग है वो भी हम आपको दिखाते हैं लगातार। पीजी कोर्स, एमडीएमएस के बारे में स्थिति बिल्कुल साफ की जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहना चाहिए इस मामले में। स्टूडेंट्स भी इस बार पूरी तरह से तैयारी के साथ हैं और वो अपनी शर्तें भी रख रहे हैं अगर सरकार अपनी बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है तो। विजय राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, क्योंकि 2 बजे का समय था, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीरें हैं? स्टूडेंट्स का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले होंगे, जरा बताइएगा वहां पर कि क्या तस्वीरें हैं। देखिए, स्टूडेंट अभी आने वाले हैं कुछ ही देर में, क्योंकि 1:30 लगभग बज चुका है और 2 बजे का समय है उनका आने का। तो उम्मीद है 2 बजे तक सभी जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंच जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कुछ सूचनाएं आ रही हैं कि वो शायद थोड़ा देरी से आ सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ और बैठकें चल रही हैं और उन बैठकों को निपटाने के बाद फिर वो छात्रों से मुलाकात करेंगे। तो हो सकता है मुख्यमंत्री आधा या 1 घंटा देरी से आए, लेकिन छात्र जो है वो उम्मीद है कि 2 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे और
उसके 2:30 या 3 बजे तक बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री किस तरीके से जो अपनी जो चर्चा है वो आगे बढ़ाते हैं, किस तरह छात्रों को मनाते हैं और छात्र जो है वो कितनी सहमति जताते हैं और बीच का रास्ता अगर कोई निकल पाता है तो दोनों ओर से ही कुछ ना कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी। छात्रों को भी कुछ अपना जो मांगे हैं वो थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी, कुछ कम करनी पड़ेंगी। मुख्यमंत्री सरकार की ओर से जो शर्तें लगाई गई हैं उन्हें थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के तभी बीच का रास्ता निकल पाएगा अगर ये बैठक जो है वो एक हेल्थी मीटिंग रहती है और आपस में जो चर्चाएं हैं, जो बातचीत है वो होती है। और अगर दोनों पक्षों के बीच में हल निकालने की विचार होगा कि हल निकाला जाना चाहिए तो हो सकता है आज की बैठक में कुछ हल निकल जाए। फिलहाल जो है छात्र कुछ ही देर में यहाँ पहुंच सकते हैं 2 बजे तक, हालांकि मुख्यमंत्री शायद थोड़ा देरी से पहुंचेंगे। जी, तो ये तो बड़ी जानकारी है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन स्टूडेंट्स पहुंचने वाले हैं। विजय, अब बड़ा चैलेंज ये है कि 2 बार ये मीटिंग बेनतीजा रही है, हल नहीं हो पाया। तो उम्मीद इस सूरत में कि थोड़ा सा सरकार झुके, थोड़ा सा स्टूडेंट्स भी झुके और इसका नतीजा ये रहेगा कि ये दोनों भी खुश और मरीज जो परेशान हो रहे हैं वो भी खुश। संभावनाएं लग रही हैं ग्राउंड पर, अगर स्टूडेंट्स पहुंचे हैं तो आपकी बातचीत हुई हो अगर? जी, स्टूडेंट अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं क्योंकि 2 बजे का समय दिया गया था और शायद 2 बजे से पहले वो यहाँ पहुंच जाएं। हालांकि अभी तक स्टूडेंट पहुंचे नहीं हैं लेकिन वो कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर अब जो है वो क्या उनकी रणनीति है, क्या वो सोच कर आए हैं। और अगर सरकार उनसे कहती है कि जो मांगे हैं थोड़ी उनमें ढील बरती जाए, जो बॉन्ड की जो समय सीमा है, जो छात्र 1 साल कह रहे हैं उसे थोड़ा बढ़ाया जाए, जो राशि 5 लाख छात्र कह रहे हैं उसे थोड़ा बढ़ाया जाए। दूसरी ओर सरकार ये जो समय सीमा है और जो ये बॉन्ड की राशि है वो थोड़ा कम करे तो हो सकता है हल निकल जाए। लेकिन ये सरकार पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी ढील इस मामले में देती है और ये छात्रों पर भी निर्भर करता है कि छात्र कितना इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और हल निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर दोनों पक्ष जो है वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे तो शायद इसका हल नहीं निकल पाएगा। और जो मरीजों की जो हालत इस समय अस्पतालों में खराब हो रही है, ओपीडी और आपात सेवाएं बंद होने की वजह से, वो तभी सुधर पाएगी जब ये मामले का हल निकलेगा। हालांकि जो छात्र हैं, जो एमबीबीएस के छात्र हैं, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से ये कहा भी है कि वो उनकी भावनाओं को समझें कि जो स्टूडेंट हैं एमबीबीएस के वो लोगों को, मरीजों को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार की इस तरह के रवैये की वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है इस तरह की हड़ताल करने के लिए। लेकिन अब जो छात्र हैं कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि ये हड़ताल खत्म हो ताकि मरीजों की जो हालत बेहाल जो हो रही है अस्पताल में वो ना हो। और हाँ, आप रहिए हमारे साथ में। देखिए, हम दर्शकों को बहुत सरल शब्दों में एक चीज समझाते हैं। बॉन्ड पॉलिसी होती क्या है? बॉन्ड आप एक तरह की शर्त समझिए कि अगर आप वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके साथ ये शर्त है कि आपको इस पॉलिसी में कहा गया कि आपको 7 साल तक सेवा देनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक स्पेसिफिक रकम है 40 लाख रुपए, वो आपको सबमिट करनी होगी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, आप इसे बदलिए, आप उस रकम को 5 लाख कीजिए और ये जो शर्त है इसे 1 साल कीजिए। इसी पर ही सारा विवाद है। विजय, देखिए, एक चीज तो और बड़ी दिलचस्प है जो सरकार के पक्ष में जाती है और इस पर जरूर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैंने दक्षिण के राज्यों का भी पिछले दिनों जिक्र किया था, चाहे महाराष्ट्र की भी बात कर लूं जहां अलग अलग स्टेट्स में पॉलिसी लागू है। कई बार ऐसा होता है कि अगर सरकार झुक जाती है इनकी शर्तों पर तो गांव देहात में तो डॉक्टर जाना ही नहीं चाहते नौकरी करने, तो वहां के मरीज क्या भगवान भरोसे रहेंगे? तो सरकार भी तो मजबूर है कि वहां पर भी आप आइए, आप एजुकेशन लेते हैं और आप फिर चले जाते हैं दूसरी जगहों पर जहां पर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल है। फिर उस आबादी के बारे में कौन सोचेगा? तो सरकार का तर्क भी बेहतर है अपने हिसाब से। बिल्कुल, सरकार की ओर से साफ तौर पर यही कहना है कि जो डॉक्टर का एक पेशा होता है वो एक सेवा भाव का पेशा होता है। लोगों की सेवा करने के मकसद से छात्रों को डॉक्टर बनना चाहिए ताकि डॉक्टर बनने के बाद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, मरीजों को ठीक कर सकें, उनकी बीमारियों को ठीक कर सकें। और इसी उद्देश्य के साथ सरकार का कहना है कि हम ये योजना जो है वो लेकर आए थे, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं और बेहद कम खर्च में, लगभग मुफ्त में ही वो अपनी एमबीबीएस डिग्री कर लेते हैं, उनको कोई खास खर्च नहीं आता। जबकि जो छात्र प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं डिग्री लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक सोच कि अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका खर्चा नहीं हो रहा है पढ़ाई पर, तो कम से कम यहाँ से पास आउट होने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद आप लोगों के बारे में भी सोचिए और उनकी सेवा, जो सेवा भाव है वो लेकर यहाँ से जाइए ताकि जो प्रदेश के मरीज हैं उनकी सेवा की जा सके, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके।